बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन वसहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जब बाज़ार से महंगा पिज़्ज़ा मंगाना मुश्किल हो जाए और बच्चों की रोज़ रोज़ फरमाइश हो पिज़्ज़ा खाने की, तो ज़बरदस्त और आसान और सस्ता पिज़्ज़ा घर में कैसे बनाया जा सकता है और बच्चों को कैसे खुश किया जा सकता है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके लिए हमने ली है चंद सब्जियां। एक बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं या दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं। इसके अलावा हमने ली है पत्ता गोभी यानी बंद गोभी, उसको हाफ़ ले लें, छोटी हो तो पूरी ले लें। और इसके अलावा हमने ली है शिमला मिर्च। इन सभी सब्जियों को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा भी आप कोई वेजिटेबल्स देना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये तीन ही वेजिटेबल्स ली हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छील के, धो के और अच्छे तरीके से काट लें। इसके साथ ही हमने आलू लिए थे, तकरीबन आधा किलो या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था धोकर, और इसे अच्छी तरह मैश कर लिया है। छीलने के बाद इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद इसमें हम वो वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी थी इसमें ऐड कर देंगे सब। ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। सब वेजिटेबल्स को इसमें ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा। नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर लें, 1.5 टीस्पून तक हमने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं इसमें, अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ कम लगे तो इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बन के तैयार हो। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी फिलिंग बन के तैयार हुई है। इसके आप टिक्की भी बना सकते हैं यानी कबाब बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो हम कुछ इसके कबाब ट्राई करेंगे, कुछ कबाब बनाएंगे और फिर आपको इसका पिज़्ज़ा बनाने का भी तरीका बताएंगे। हमने फिलिंग में से कुछ हिस्सा लिया है और इसमें हमने रखा है ग्रीन चिल्ली पेस्ट, हमारे पास मौजूद था वो इसमें ऐड किया है। या आपके पास ग्रीन चटनी हो यानी हरी चटनी, हरे मसाले की चटनी, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बीच में थोड़ी सी रखें और इसमें स्पून से रखें और ऊपर से और इसका मिक्सचर लगा के एक अच्छा सा कबाब बना लें, टिक्की बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनती है। इसमें अंडा लगाएं और इसे फ्राई करें। ना किसी केचप की ज़रूरत पड़ेगी, ना चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चटनी या ग्रीन चिली पेस्ट पहले ही से मौजूद होगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। आप इसे सैंडविच में रख के या बर्गर बन में भी रख के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से हमने एक कबाब में केचप रखा है। इस तरीके से केचप रख के ऊपर फिलिंग रखें और अच्छा सा छोटा सा कबाब बना लें तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। जब इसके अंदर से फ्राई होने के बाद हरी मसाले की चटनी, केचप या फिर ग्रीन चिली पेस्ट निकलता है, जब इसमें से ऐड होता है उसके साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बच्चों की पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप ऐड कर लें, नहीं तो आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट या हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे ये कबाब। इसे बस एक अंडा फिटा हुआ लें और उसमें लगा के फ्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अगर ये मिक्सचर आपको सॉफ्ट लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास डबल रोटी बची हुई हो तो उसके स्लाइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं तोड़ के, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी, बगैर किसी चटनी और केचप के आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। चपाती के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी, नाश्ते में, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। पराठे में रोल बना के दे सकते हैं। तो चलें अब हम आपको बताते हैं सस्ता और आसान पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो हमने एक आम आटा लिया है, जो हम घर में गंदम का आटा रोटी बनाने के लिए लेते हैं। उसकी हमने एक बहुत अच्छी सी रोटी बेल ली है और इस तरीके से ग्रीन चिली पेस्ट या आपके पास हरी चटनी हो वो इस पर आप स्प्रेड करें, अच्छी तरीके से लगा लें। उसके बाद लें केचप और उसे भी अच्छी तरीके से लगा लें। बहुत ही ज़बरदस्त और सस्ता, आसान, बहुत ही मज़ेदार रोटी पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा, जो झटपट तैयार हो जाएगा। जो बच्चे खाना नहीं खाते या किसी वक्त बच्चों का दिल नहीं करता या बड़ों का भी मूड नहीं होता घर में कुछ पका हुआ खाने को, तो रोटी बनाते वक्त आप ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों का पेट भी भर जाएगा और
बच्चे खुश भी हो जाएंगे, खुशी खुशी बच्चे ये चीज़ें खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रीन चटनी, ग्रीन चिली पेस्ट हमने ऐड किया, फिर उस पर केचप ऐड किया और जो पेस्ट हमने ज़बरदस्त सा बना के रखा था वो हमने इस पर ऐड करा। और हमने तवा ले लें कोई या फ्राई पैन ले लें, उस पर 1 टीस्पून ऑयल डालें और रोटी पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पराठा जो भी आप इसे नाम दें वो आप इसमें ऐड कर दें उसको। और कैप्सिकम के हमने गोल गोल स्लाइस काट के रखे थे ताकि पिज़्ज़े का असल लुक आ सके, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा इस तरीके से। इस तरीके से एक तरफ से फ्राई करें और अगर घी की ज़रूरत हो या ऑयल की ज़रूरत हो तो आप हल्का सा इसमें से डाल के ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनके तैयार होगा। बच्चे रोज़ रोज़ आपसे इस पिज़्ज़ा की फरमाइश करेंगे कि ये पिज़्ज़ा रोटी आप रोज़ बना के दें और बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक तरफ से फ्राई होने के बाद इसे पलट देंगे। अगर आपके लिए पलटना मुश्किल हो तो एक प्लेट ऊपर से रख कर फिर इसे टर्न कर लें, बहुत ईजीली टर्न हो जाता है। और अगर आपको रोटी बनाने के बाद फ्राई पैन में डालते हुए मुश्किल लगे, लो फ्लेम करके पहले आप उस पर रोटी फैला दें अच्छे तरीके से, फिर उस पर आप केचप लगा लें, ग्रीन चटनी लगा लें या ग्रीन चिली पेस्ट लगा लें। उसके बाद आप ये पेस्ट ज़बरदस्त सा बना हुआ वेजिटेबल पेस्ट आप उस पर ऐड कर दें, अच्छे तरीके से फैला दें और ये कैप्सिकम लगा दें और फिर आप उसे ऑयल डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है। और इसे अच्छे तरीके से प्लेट रख के हम टर्न कर लेंगे और पलटने के बाद दूसरे साइड से हल्का सा फ्राई करेंगे और सेकने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा रोटी पिज़्ज़ा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बना था। यकीन करें इस वक्त भी वीडियो देखते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। बच्चे देख के तो दीवाने हो जाएंगे और बड़े भी बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, देखने में बिल्कुल पिज़्ज़ा बनेगा, बिल्कुल पिज़्ज़े का लुक आएगा। और इस तरीके से इसमें हम केचप लगा देंगे और केचप के बाद ग्रीन चिली पेस्ट ऊपर से लगा देंगे। और इसके साथ ही अगर आपके पास हो चीज़ तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। जब हम इसको पलट के सेक रहे हो तो इस पर थोड़ी सी चीज़ लगा के आप इसे ढक दें तो चीज़ अच्छे तरीके से इस पर लग जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों को चीज़ पसंद नहीं होती, इसका फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो आप भी मायोनीज़ ले सकते हैं। बारीक कटी हुई बन को भी ऐड करें और वो इसमें डाल दें तो बिल्कुल इसमें चीज़ का लुक आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और आप चाहे तो ऐसे ही भी मायोनीज़ इसमें लगा सकते हैं। अब इसे पिज़्ज़ा कटर से काटें या छुरी से काटें, तेज़ नाइफ़ से आप इसे काट लें या पिज़्ज़ा कटर आपके पास मौजूद हो तो उससे काट लें। देख लें कितना मज़ेदार खूबसूरत सा पिज़्ज़ा रोटी बन के तैयार हुआ है ना मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ और अपने उन रिश्तेदारों के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं और खाना नहीं खाते शौक़ से और उनके लिए उनकी माएँ परेशान रहती हैं कि वो अच्छी और नई नई चीज़ें उनके लिए बनाती हैं। तो ये ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार सी सस्ती और आसान पिज़्ज़ा रोटी की रेसिपी बहुत उनको पसंद आने वाली है, उनके काम आने वाली है। तो एक बार फिर कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।